अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है, क्या नाम है? पढ़ के बता दो, यहाँ क्या लिखा? निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति तो पता ही है ना, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम बिंदु, रेखा, अलग अलग तरह की शेप वगैरह के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही होता ना। यस सर। निर्देशांक ज्यामिति में हम निर्देशांक वाली ज्यामिति की बात करेंगे। ज्योमेट्री तो वही है, बिंदु रेखा वगैरह, उसी की बात करनी है ज्योमेट्री की। लेकिन साथ में निर्देशांकों की बात करनी है यहाँ पर। अब ये निर्देशांक क्या होता है वो सीखना है आपने यहाँ पर। निर्देशांक में दो शब्द हैं। क्या दो शब्द लग रहे हैं आपको जिससे ये निर्देशांक शब्द बना होगा? निर्देशांक के अंदर दो शब्द हैं, ये कौन कौन से शब्दों को मिलाकर निर्देशांक बना होगा? आइडिया लगाओ थोड़ा सा। निर्देश और अंक। हाँ, निर्देश और अंक। अंक तो पता है ना, नंबर, संख्याएं। अंक, यस सर। डिजिट्स। निर्देश क्या होता है? निर्देश, निर्देश किस शब्द से बना होगा? दिशा से। दिशा डायरेक्शन, निर्देश डायरेक्ट करना, दिशा दिखाना। ठीक है। तो ऐसे अंक, अंक भी है ना साथ में, कैसे अंक? जो दिशा बताएं, दिशा दिखाने वाले अंक, उन्हें हम कहते हैं निर्देशांक। समझ गए? यस सर। दिशा दिखाने वाले अंकों को निर्देशांक कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे, हम एक प्लेन की बात करेंगे, तल भी कह लेते हैं उसको। प्लेन में जैसे हमारी ये कंप्यूटर स्क्रीन ही अभी आपको जो दिख रही है, ये एक प्लेन है ना, एक तल है। तो इसमें कहीं कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पर, ये सर्कल के अंदर। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, इसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम कुछ अंकों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें निर्देशांक कहते हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो अभी जो हम तल की बात कर रहे हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। और इसमें हम एक तल को चार हिस्सों में बांटते हैं, एक प्लेन को चार हिस्सों में बांटते हैं। जैसे ये प्लेन नजर आ रहा है ना अभी आपको, व्हाइट शीट नजर आ रही यस है। सर। तो इसको हम चार हिस्सों में बांटेंगे। चार हिस्सों में बांटने के लिए हम यहाँ दो लाइंस लगाएंगे। अभी मेरी लाइन ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, आपने स्केल से, पेंसिल से लाइन लगानी है। ठीक है। यस सर। तो सीधी सीधी लाइन लगा लेना। कितनी लाइंस लगाई मैंने? दो। दो दो। लाइन। और इन दो लाइंस ने इस व्हाइट शीट को कितने हिस्सों में बांट दिया? कितने हिस्सों में बांट चार। दिया? चार हिस्सों में बांट दिया ना। ठीक है। ये लाइन सिर्फ इतनी नहीं है जितनी मैंने लगाई, आगे एरो भी है इसमें, तो इसका मतलब ये आगे चलती जा रही है। लेफ्ट राइट भी और ऊपर नीचे भी ये चलती जा रही है। ठीक है, दोनों लाइंस। तो ये जो तल है, इसमें हमने इसको, एक तल को चार हिस्सों में बांट दिया। ये इस तल को कहते हैं हम, कौन सा तल? कार्तीय तल। कौन सा? कार्तीय तल। तो ये कार्तीय पद्धति एक कार्तीय तल। तरीका है हमारा, एक किसी नंबर को दिखाने, किसी पॉइंट को दिखाने का, पोजीशन, उसकी दिशा को दिखाने का। तो ये कार्तीय पद्धति में हम इस तरह से ये दो हिस्सों में, सॉरी चार हिस्सों में बांट देते हैं दो लाइन से। अब ये जो चार हिस्से हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये पहला वाला हिस्सा ये वाला है, जो राइट साइड में ऊपर वाला नजर आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हिस्सा है। ये इस तरफ ये सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है, और ये वाला फोर्थ पार्ट है। समझ गए? यस सर। चार हिस्से हैं, चारों का नाम है। इसमें पहला पार्ट कौन सा है वो ध्यान रखना, सीधे हाथ की तरफ ऊपर वाला। ऊपर दो है ना, तो उसमें सीधे हाथ वाला जो है वो पहला है। उसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते जाओ। जैसे घड़ी घूमती है उससे उल्टी दिशा में अगर घूमते जाएं, तो पहले के बाद इधर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। समझ गए? एंटी यस सर। क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम के हमारे पास ये चार हिस्से जो है, इनके नाम आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है। तो चार हिस्सों में बांटा है, तो चार हिस्सों में से जब एक हिस्से की बात करते हैं तो उसे चौथाई हिस्सा कहते हैं, या फिर एक और वर्ड आता है चतुर्थांश, बोलते हैं ना चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। तो ये चतुर्थांश है।
कितने चतुर्थांश हैं टोटल? 4 चतुर्थांश हैं, और 4 में से ये वाला पहला है, प्रथम चतुर्थांश, ये वाला दूसरा है, तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीय। द्वितीय। और आगे साथ में चतुर्थ। चतुर्थांश, ये वाला तृतीय। तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश Yes, sir. बनते हैं। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट लगाता हूं इसमें, यहाँ पर ये बताओ ये कौन से चतुर्थांश में लगाया मैंने पॉइंट? द्वितीय। द्वितीय में। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया है कौन से चतुर्थांश में? प्रथम। ये पॉइंट लगाया ये कौन से चतुर्थांश में? तृतीय। तृतीय। ठीक है, ये मत सोचना कि सिर्फ यही होगा, ये पूरी आगे तक जा रही है लाइनें, तो आगे भी तक देख सकते हो आप ये कौन से चतुर्थांश में। तो थोड़ा थोड़ा देखो, हम इस प्लेन में कहीं भी पॉइंट लगाए, हमें उसकी पोजीशन का पता लगना शुरू हो गया ना कि कौन सी जगह पर है। अभी हमें ये पता लग रहा है कौन से चतुर्थांश में है। अब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, किस जगह पर है, वो पोजीशन भी हम नंबर्स की हेल्प से बता सकते हैं। तो वो जो नंबर्स लेंगे उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। तो वो नंबर्स कैसे लेंगे, उसके लिए देखो ये जो दो हैं, पहले ये जो 2 लाइन्स हैं, ये इनके नाम है, वो याद रखना है। इन्हें हम अक्ष कहते हैं, ये जो 2 लाइन्स लगाई हैं क्या कहते हैं? अक्ष। अक्ष। और इसमें से ये जो लेटी हुई लाइन है ना, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष है ये। जो खड़ी हुई लाइन है ये वाली, इसे कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष। ठीक है, तो ये जो Yes, sir. चतुर्थांश बने इस प्लेन में, 4 चतुर्थांश, ये 2 लाइन से बने हैं। कितने अक्षों से बने हैं? 2 2 लाइनों अक्षों से। से। 2 अक्ष हैं ये। कौन कौन से अक्ष हैं? एक्स और वाई। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष कौन सा वाला है? जो क्षैतिज है, लेटा हुआ। और वाई अक्ष कौन सा वाला है? जो खड़ा हुआ। ऊर्ध्वाधर कहते हैं इसको, खड़ी लाइन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर जो है ये वाई अक्ष है। ठीक है, जहां पर ये दोनों अक्ष मिल रहे हैं, देखो बीच में एक पॉइंट पर मिल रहे हैं ना दोनों, यहां पर Yes, sir. इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल का मतलब क्या होता है पता है? मूल, मूल का मतलब होता है जड़। सुना होगा आपने हिंदी में, पर्यायवाची शब्द किए होंगे अगर तो ये जड़ है एक तरीके से। जड़ से जैसे पौधे की शुरुआत होती है, वैसे ही हमारे यहाँ जो पॉइंट्स होंगे उसकी शुरुआत इस बिंदु से होगी, ये सेंटर में जो आ रहा है मूल बिंदु। ठीक है, Yes, sir. मूल बिंदु जो है यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 0। क्या लिखते हैं? 0। उसके बाद बराबर बराबर दूरी पर संख्या रेखा पड़ी हुई है ना आपने पहले, तो Yes, इस sir. रेखा पर हम संख्याएं दिखा सकते हैं बराबर बराबर दूरी पर। स्केल से आपने नाप के 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेने। 0 के बाद क्या आएगा? 1, फिर 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, इस तरह से ये चलता जाएगा। और 0 से पीछे, 0 से पीछे भी तो एक यहाँ भी रख लेना। तो इसमें क्या होगा? यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, इस तरह से चलता जाएगा। ये हो गए एक्स अक्ष पर। इसी तरह से वाई अक्ष में भी 0 से ऊपर, 0 से ऊपर 1, 2, 3, 1-1 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, और 0 से नीचे ये ज्यादा नजदीक नजदीक हो गए, वैसे दूर कर लेते हैं इनको। रुक जाओ, एक दो बराबर बराबर दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर नाप के करना आपने स्केल से। ठीक है, Yes, sir. ये आ गए। और 0 से नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं, इन्हीं नंबर से दिशा पता लगेगी किसी बिंदु की, किसी बिंदु की स्थिति पता लगेगी, पोजीशन कहाँ पर है। तो इसलिए उन्हें हम निर्देशांक कहेंगे। अब कैसे पता लगेगी उसके लिए देखो, मैं एक बिंदु लेता हूँ यहाँ पर। पहले ये समझ गए ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स में सीधे हाथ की तरफ प्लस में नंबर्स और उल्टे हाथ की तरफ माइनस में। इसी तरह से वाई अक्ष में ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस।
माइनस। ठीक है। अब मैं एक बिंदु लेता हूं, मान लो यहां पर ये बिंदु लिया, नजर आ रहा है? यस सर। तो ये बिंदु Yes, कौन से sir. चतुर्थांश में है, वो तो दिख रहा है हमें। कौन से में है? प्रथम। प्रथम में। Pratham. अब ये बिंदु जो है, इसके निर्देशांक देखने हैं, यानी कि किन नंबर से हम इसको बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स अक्ष की दिशा में कितनी दूरी है। अगर यहाँ से मैं दो लाइनें सीधी सीधी चलाऊं ना, तो एक लाइन यहाँ पर नीचे 2 पर मिल रही है, दूसरी लाइन यहाँ से सामने जाए तो 3। 3 पर मिल रही है। ठीक है। तो एक्स की दिशा में कितनी दूरी पर है ये बिंदु? एक्स की दिशा में किस नंबर पर जाकर मिल रहा है ये? 2। 2 पर। तो ये इसका एक नंबर आ गया 2। और ऐसे ही वाई की दिशा में ऊपर की तरफ जाए तो किस नंबर पर जाकर मिल रहा है? 3। 3 पर। तो यहाँ दो नंबर्स हैं जो इसकी स्थिति को बता रहे हैं, 2 और 3। इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 3। ये जो बने ये निर्देशांक है इस बिंदु के, ए के। ये बिंदु जो है इसको मैंने ए लिख लिया। तो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 2 3। समझ गए? यस सर। इसमें जो पहला वाला निर्देशांक है इसे हम कहते हैं एक्स निर्देशांक। एक्स की दिशा में था ना ये, यस सर। तो ये एक्स निर्देशांक है। और दूसरा वाला ये जो है इसे हम कहते हैं क्या? वाई निर्देश। वाई निर्देशांक। ओके। तो ये जो यस सर। बिंदु ए है इसका एक्स निर्देशांक कितना है? एक्स निर्देशांक कितना है? 2। 2। और वाई 2. वाई निर्देशांक कितना है? 3। 3 है। समझ गए ना? तो इस तरह से हम यस सर। निर्देशांक देख सकते हैं। एक और बिंदु लेता हूं मैं, उसके तुम बताना। ठीक है। यस सर। यहां पर मैं एक बिंदु ले रहा हूं, ये वाला। आइडिया लगाओ ऐसे। ये बिंदु है बी। बिंदु कौन सा है? ये जो डॉट लगाया मैंने, और ये चारों तरफ सर्कल इसलिए लगा रहा हूं ताकि वो आसानी से दिख जाए, समझे? तो ये बिंदु बी जो है इसके निर्देशांक क्या होंगे? बी के निर्देशांक लगाओ आइडिया। 5 और 2। 5 और 2। 2। 5 और 2 सच में? देख लो ध्यान से। नहीं सर। 5 और 1.5. 5 और -2। -2। चलो 1.5 भी हो सकता है, वो मैंने क्योंकि बिल्कुल नाप के थोड़ा ना लगाया ना। आप स्केल से बिल्कुल सामने लगा लेना। पर 1.5 और 2 नहीं है यहाँ पर, ये माइनस में नंबर। ठीक है। यस सर। यस सर। आप देख लो। तो बी के निर्देशांक एक्स में कितने हैं? तो एक्स की तरफ जब हम सामने जाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा जाकर। सीधे सीधे तुम स्केल से मिला लेना ऐसे। और वाई की दिशा में तो सामने ये यहां पर जाकर मिल रहा है। तो बी के निर्देशांक आ गए एक्स में 5 और वाई में -2। ठीक है। यस सर। निर्देशांक पहचानना आ गए ना? कोई भी बिंदु हो उसके निर्देशांक बता सकते हो ना अब? यस सर। Yes, sir. दूसरा काम एक आपने ये करना है कि मैं निर्देशांक दूं, आपने वो बिंदु लगाना है इसमें कहां पर होगा। ठीक है। तो मैं एक निर्देशांक दे रहा हूं आपको, बिंदु सी है, उसके निर्देशांक हैं -3 -4। पहले ये बताओ ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय. तृतीय में। देखो माइनस माइनस होना चाहिए ना। अब ये होगा कहाँ जैसे, वो बताओ मुझे। ये बिंदु सी कहाँ जैसे लगाऊं मैं इसमें? हेलो हेलो मम्मी थी। सुनिधि माइक ऑफ करना होता है। बताओ ये कहाँ होगा बिंदु सी? एक्स में देखो -3 कहाँ है? ये है ना एक्स अक्ष, इसमें -3 कहाँ है? इस जगह है ना? यस सर। ये है -3। और वाई में देखो -4 कहाँ है? ये है -4, है ना? इस जगह। सर। तो यहाँ दोनों साइड, दोनों से लाइंस चलाओ, फिर देखो कहाँ जाकर मिलती हैं। -4 से लाइन चलेगी ऐसे, -3 से लाइन चलेगी ऐसे सीधी सीधी। कहाँ पर जाकर मिली? वहीं पर आपका बिंदु होगा। यस सर। यहाँ कहीं होगा ना? यस सर। ये बिंदु होगा सी, और इसके निर्देशांक होंगे -3 -4। समझ गए?
Yes, sir. एक और Yes, sir. डी, इसके निर्देशांक है -4 1, ये कहाँ होगा? -4 कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय। द्वितीय में, क्योंकि x वाला माइनस में इसमें और y वाला प्लस में। तो बताओ कहाँ, जैसे अब ये बिंदु डी हम लगाएं, x में -4 कहाँ है? x अक्ष पर, ये है ना लेफ्ट साइड में, दिख रहा है? Yes, sir. यहां से चलेंगे ऐसे, और y में देखना 1 कहाँ है, -4 और साथ में 1, 1 कहाँ है y अक्ष में? ऊपर की साइड, ये ना, ये वाला। Yes, sir. तो यहाँ से एक लाइन चलेगी, एक लाइन यहाँ से चलेगी ऐसे, और कहाँ जाकर मिलेंगे वो देखना है, -4 के ऊपर और 1 के ठीक सामने, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम होगा डी और इसके निर्देशांक -4 1। ओके, Yes, sir. तो ये हो गया इसके निर्देशांक। अब देखो मैंने चारों चतुर्थांश में एक एक बिंदु ले लिया ना, ए लिया ये पहले वाले में, बी जो था ये बी बिंदु चतुर्थ में था, चौथे चतुर्थांश में, सी जो था ये तीसरे में था, डी ये दूसरे में था। इनमें देख के आप देखो कि प्रथम चतुर्थांश में जो आ रहा है ना, देखो उसमें दोनों प्लस प्लस के नंबर आ रहे हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. दोनों प्लस प्लस के होंगे इसमें, मतलब निर्देशांक देख के ही आपको पता लग जाएगा किस साइड होगा। द्वितीय चतुर्थांश में जो आ रहा है उसमें देखो कैसा आ रहा है, पहला माइनस दूसरा प्लस, क्योंकि एक्स इस साइड माइनस है और वाई प्लस का है, तो यहाँ होगा माइनस प्लस, ठीक है। Yes, sir. और तीसरे में कैसे आए, देखो दोनों माइनस माइनस में थे, है ना, माइनस माइनस हो गया ना, यस या नो? Yes, sir. और चतुर्थ में, चौथे में, ये जो बी बिंदु था इसका था 5 - 2, Minus plus. अच्छा, पहला क्या है? पहला प्लस दूसरा Minus. ठीक है। तो इस तरह से आप देख के पहचान सकते हो निर्देशांक को, जब प्लस प्लस बना तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस बना तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तो तृतीय, और चतुर्थ में आपका प्लस और माइनस आएगा। ओके, Yes, sir. बताओ जरा, Yes, sir. प्रथम में क्या आएगा, Plus plus. द्वितीय में, Minus. Minus plus. तृतीय, Minus plus. Minus Minus. minus. और चतुर्थ में Plus minus. प्लस माइनस। अब यहाँ पर मैं कुछ बिंदु लिखता हूँ, देखो, -4 2, 3 -5, 4 6, -4 -6, 7 6, -4 5, बस इतने लिखते हैं पहले। बताओ जरा ये कौन से चतुर्थांश में होगा, -4 1, -4 2, ये बिंदु हैं ए बी, चलो ए बी पहले भी लिए थे, हम कुछ और ले लेते हैं, पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी और ये बिंदु यू। बताओ ये पी किस में होगा? द्वितीय। द्वितीय में। कैसे, थोड़ा सा अगर ऐसे मन में रफ सा ऐसे बना लो ना तो हो जाएगा। देखो ऐसे, इस तरफ क्या था, ये x प्लस था ना, और इस तरफ माइनस था, ये y इस तरफ प्लस था और इस तरफ माइनस था, ऐसे ही था ना। Yes, sir. तो यहाँ दोनों कैसे बन रहे हैं, देखो इधर और इधर, पहले x वाला देखना फिर y वाला, दोनों प्लस प्लस बन रहे हैं ना। इसमें कैसे बन रहे हैं, x वाला माइनस और y वाला प्लस, माइनस प्लस। यहाँ क्या बन रहा है, दोनों माइनस, और यहाँ पर क्या बन रहा है, x प्लस Plus minus. और y माइनस। पहले x वाला ही होता है, ये ध्यान रखना। तो अब बताओ, Yes, sir. P बिंदु जो है ये, इसमें पहला माइनस है दूसरा प्लस है, देखो किसमें होगा ये, द्वितीय। द्वितीय। द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे लिखना है सब में, ठीक है, सारे Yes, लिखने हैं sir. ये। इसका बताओ, चतुर्थ।
चतुर्थ में हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस है। और इसमें आर प्रथम प्रथम चतुर्थांश पूरा लिखना। एस तृतीय चतुर्थांश दोनों माइनस के हैं, तृतीय चतुर्थांश। टी दोनों प्लस के हैं, प्रथम चतुर्थांश। और यू द्वितीय द्वितीय में, क्योंकि पहला माइनस है दूसरा प्लस है। ओके, यस सर तो अभी तक हमने सीख लिया कि प्लेन के कैसे हम चार हिस्से बांटते हैं दो अक्षों से। ये जो है इसे एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष में लिखते कैसे देख लो, ये भी ध्यान रखना। ये इस साइड एक्स लिखते हैं, ये माइनस वाली साइड लिखते हैं एक्स डैश, ठीक है। ऐसे ही वाई Yes, को sir. तरफ लिखते हैं वाई, और नीचे वाई डैश, वाई के ऊपर तिरछा सा ऐसे डंडे लगा देने, डैश, ठीक है। यस सर और साथ में चतुर्थांश बन गए चार, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इनमें हमने किसी बिंदु की स्थिति दिखानी है तो उसके लिए दो निर्देशांक होते हैं, दो अंक होते हैं ये, एक एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक, ठीक है। एक्स निर्देशांक बताता है कि एक्स की दिशा में कितनी दूर है वो बिंदु, और वाई निर्देशांक बताता है वाई की दिशा में कितनी दूर है। तो वो सामने एक्स और वाई में नजर आ जाएगा किस जगह पर है, और उसके हिसाब से ही आपने ये पहचानना है कि अगर निर्देशांक दिए होंगे तो कहाँ पर वो बिंदु स्थित होगा। ओके, यस सर में एक और चीज देख, यस सर यहीं पर एक बिंदु मैंने यहां पर लिया, ये बिंदु दिख रहा है, यस सर ये बिंदु ई है। इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स की दिशा में कितनी दूर है ये? ई के निर्देशांक, एक्स में तो 4 आ रहा है ना, यहाँ पर देखो 4 पे है ना, यस सर तो एक्स में ये 4 हो गया, यहाँ पर आप 4 लिख दोगे। और वाई में ऊपर गए हम? ऊपर तो गए नहीं, एक्स पे ही रह गया ना, तो वाई कितना? 0, ठीक है। यस सर तो इसके निर्देशांक हो गए 4 0, ठीक है। एक और देखो, यहां पर देखते हैं ये वाला बिंदु एफ, इसके निर्देशांक एफ ले लेते हैं। तो यहां पर एक्स कितना है? ये तो वाई अक्ष पर है देखो, तो एक्स है यहाँ पर, एक्स में तो गए नहीं, एक्स तो तब होता है जब हम लेफ्ट राइट में चलते हैं, एक्स यही है ना लेफ्ट राइट वाली लाइन। यस सर तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे इसमें? 0। 0 और वाई कितना है यहाँ पर? -3 -3, तो इसके निर्देशांक 0 -3 हो गए, ठीक है। इसी Yes, तरह sir. से ये बिंदु लो एक जी, इसके निर्देशांक बताओ, इसके खुद बताओ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के निर्देशांक बताओ जल्दी से। -6 0 एक्स पर -6 और वाई पे 0, ठीक है। और इसके भी बताओ जरा, इस बिंदु के, ये एच बिंदु ले लेते हैं। 0 4 एक्स में 0 और वाई में 4, ठीक है। तो यस सर ये जो है ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है। जिसमें x वाला 0 आ रहा है वो y अक्ष पर है, जिसमें y वाला 0 आ रहा है वो x अक्ष पर है, ठीक है। यस सर ठीक है, तो मैं अगर एक पॉइंट लूं ये V06, तो इसमें देखो ये x वाला 0 है, तो इसका मतलब इसको आप चतुर्थांश में नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे y अक्ष पर है ये, ठीक है। यस सर और ऐसे ही ये पॉइंट लिया W, इसमें है -7 0, तो इसमें देखो y वाला 0 है, इसका मतलब ये किस में आएगा? x अक्ष x पर अक्ष पर, जो नंबर है बस उसी अक्ष पर आएगा, क्योंकि दूसरा वाला 0 है, ठीक है। तो जब पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से चतुर्थांश में, तो जब दोनों में नंबर है तब तो प्लस माइनस देख लेंगे क्या साइन है, और इस हिसाब से इसको देखकर आप कर सकते हो। लेकिन जब इसमें कोई 0 हो एक निर्देशांक, तो उसमें आपने देखना है जो 0 है उस अक्ष पर नहीं होगा वो, ठीक है। एक्स वाला 0 है तो वाई पर, वाई वाला 0 है तो एक्स पर। और एक और ओ बिंदु, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु जो बीच में है बिल्कुल यहाँ पर, x भी 0 है यहाँ पर और y भी 0 है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो हैं, क्वेश्चन आएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो क्या लिखोगे? 0 0 0 0,
ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये क्लियर हो गई तो आप अपनी बुक में एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट कर पाओगे। 3 क्वेश्चन है इसमें, देखो जरा। देखी? Yes, sir. पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर का वाई अक्ष। Right. दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ। जब दोनों रेखाएं बनाई ये, तो इससे कौन कौन से पार्ट्स बने? उससे 4 पार्ट्स बन गए ना। Yes, sir. तो उनके नाम लिखने हैं, प्रथम Yes, sir. चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, जहां दोनों ये अक्ष मिलते हैं, उस बिंदु का क्या नाम है सेंटर पे? मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल तो बिंदु। नाम बताइए तो मूल बिंदु। अगर निर्देशांक भी पूछे होते तो 0 0 हो जाता। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आकृति को देखकर निर्देशांक बताने। बी के निर्देशांक देखो, नीचे आकृति बनी है, उसमें बिंदु बी देखो, मिला बिंदु बी? Yes, sir. क्या निर्देशांक है इसके? -5 और 2। हाँ, तो ब्रैकेट में लिखना है आपने -5, 2। ठीक है, ऐसे ही है इसके Yes, बाकी sir. सारे भी इसी तरह से करने हैं। 3 नहीं 2 ही क्वेश्चन है, कर लोगे ना इसको? Yes, sir. तो ये पूरा करना है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, देखो। ठीक है, ये करना है और उसके बाद अगली एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम है, वो भी आप कर सकते हो अभी अगर करना चाहो, नहीं करना चाहो तो कल कर लेंगे। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी है ये। ओके, Yes, sir. ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी हम कल करेंगे।